हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह का बज रहा है 7:30। तो हमने नहा धो के पूजा जो है कर लिया है। अब भगवान की पूजा होने के बाद अब करेंगे पेट पूजा, तो उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे हम पहले बनाएंगे चाय, हम पहले करेंगे चाय नाश्ता, उसके बाद फिर बनाएंगे खाना। देखिए सुबह सुबह सर्दियों का वक्त चल रहा है, अब सर्दियाँ जो है बढ़ रही हैं धीरे धीरे, तो सबसे पहले चाय ही ज़रूरी होता है। चाय मिल जाए तो शरीर में अलग ही एनर्जी आ जाती है, और घर वालों को तो बेहद ज़रूरी है चाय। हम लोग को एक बार ना मिले तो चलता है। यहाँ पे मैं जो है अदरक को कद्दूकस करके डाल देती हूँ, इससे अदरक अच्छे तरीके से पक जाती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा आता है। यहाँ पे लिए चाय की पत्ती, तो मैं चाय की पत्ती भी खोल के डाल दूँगी। न्यू मंगाया है अभी, वो वाली ख़त्म हो गई थी। तो और फिर मैं इसके बाद यहाँ पे लेके रखी हूँ बतासे, क्योंकि आज शक्कर नहीं थे तो बतासे में ही काम चला लेते हैं। और वैसे भी बतासे रखे ही रहेंगे, कोई काम में तो आते नहीं हैं, तो हम ऐसे ही डाल दिए हैं। प्रसाद के लिए लेके आए थे तो वो एक्स्ट्रा थे, ज़्यादा थे, तो ऐसे ही डाल दिए थे। फिर यहाँ पे जो है मैंने अदरक मैंने फिर से डाला है। उस बार अदरक कम थी तो इसलिए फिर से कस करके डाला, तो वही मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। यहाँ पे चाय हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से खौलने लगी, और ये घर का दूध है। देखिए घर में कोई भी चीज़ होती है तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारे मायके में तो कोई जानवर नहीं थे, बट वहाँ दूध जो है 12 महीना आता है बाहर से, और यहाँ पे हमारे पास जानवर है तो घर का ही दूध है ये, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल कोई पानी वानी नहीं रहता। बाहर से आप कितना भी अच्छा दूध लो, लोग मिलावट करके ही दूध देते हैं। पैसे तो वैसे ही लगते हैं, बट दूध अच्छा नहीं देते। फिर यहाँ पे जो मैंने और जो दूध था उसे छान लिया है खाने के लिए, बाकी दूध मैंने चाय में डाल दिया। चाय भी हमारी बन गई है। तो फिर यूँ भी दोबारा सो गई थी। वो सुबह से जग जाती है 6 बजे 5 बजे जग जाती है सर्दियों के टाइम में। उसके बाद वो फिर से 10-11 बजे तक सो जाती है, तो वो सो गई थी। तो वही मम्मी जी कह रही थी कि तुम एक काम करो, उसको भी जगा दो, क्योंकि अगर वो जगी होती है तो वो कुछ खा लेती है, एक आधे टोस्ट वोस्ट। तो फिर यहाँ पे मैं टोस्ट जो है प्लेट में रख रही थी, और एक साइड मैंने दूध रख दिया है, एक साइड चाय जो है मेरी उबल रही। फिर मैं यहाँ पे जो है पापा जी के लिए चाय दे रही थी। पहले मैंने इसको लोटा में छान लिया, पापा जी को दे दिया। अब दोबारा हम अपने लिए, सारे लोग के लिए जो है छान रहे हैं। वैसे तो जीत कभी चाय पीना पसंद करते नहीं हैं जल्दी, बहुत कभी पीते हैं, मैं भी पी लेती हूँ कभी कभी। बाकी मम्मी जी और पापा जी को, इनको तो डेली चाहिए सुबह शाम। तो वही मैं यहाँ पे छान लेती हूँ चाय। उसके बाद फिर हमने 2 कप ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पे 2 ही लोग हैं, मम्मी जी और हम हैं। तो यहाँ पे मम्मी जी बैठी हुई थी तो मैं उनको चाय दे रही थी। फिर वो मतलब कह रही थी कि जाओ तुम यूवी को जगा लो, तो हमने कहा ठीक है जगा लेते हैं। वैसे भी अगर वो सोती होती है तो हम ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते, जगाते ही नहीं हैं। वैसे ये फर्स्ट टाइम था शायद मेरे ख्याल से जो मैं उसे नींद से जगा रही हूँ चाय पीने के लिए, और वो बहुत ही नाटक कर रही थी। वो नींद में थी ना, इस वजह से मैंने बोला चाय पियोगी, तो बोल रही थी नो मम्मा। बट ऐसा होता है कि सुबह अगर चाय पी लेगी तो ठीक रहेगा, आप लोग खुद ही देख लीजिए। क्या राजा चाय पीना है? सोना है कि पीना है? सोना है, ओके सो जाओ फिर, सो जाओ सो जाओ सो जाओ। चलो फिर गोदी में आ जल्दी। फिर अगर बच्चे एक बार जग जाते हैं तो वो फिर दोबारा सोते ही कहाँ हैं। वो बड़े थोड़ी ना है कि मतलब उठना ना पड़े, इस वजह से वो लेटे रहें। बच्चे हैं, जग ही जाते हैं। फिर ये यहाँ पे जग कर आ गई थी, तो फिर मैं इसके लिए लेकर आई थी टोस्ट, और फिर ये चाय टोस्ट जो है खाई थी। अगर सुबह सुबह इसको चाय टोस्ट खिला दो तो 2 या 3 टोस्ट ये खा ही लेती है चाय के साथ में, तो इसका पेट भी फुल हो जाता है और थोड़ा खेलती भी रहती है। उसके बाद जब खाना बन जाता है 10-11 बजे तक, तब फिर ये दोबारा खाना खा लेती है। तो बस हमारी यही कोशिश रहती है कि हम यूवी का पेट जो है समय समय से भर सके, तो इसीलिए उसको जगा दिया था, वरना फिर चाय ठंडी हो जाती और फिर वो बाद में चाय पीती भी नहीं है। हम लोग को देख लेती है तो देखने के साथ साथ चाय में डुबा डुबा के खा लेती है, वरना दूध और चाय तो वो कभी छूती ही नहीं। देखो वो भी खुद भी ठंडा कर रही थी, फूंक रही थी कि ठंडा हो जाए मम्मा, गर्म है। उसके बाद फिर मैंने इसको खिला दिया था, और यहाँ पे मम्मी जी भी चाय पी रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे कप चाय लिया था, फिर उन्होंने टोस्ट के साथ में खाया था। अभी वो खाली चाय पी
रही हैं क्योंकि उनको थोड़ा सा जुकाम है इस वजह से। और वैसे भी वो लोग चाय के शौकीन है तो चाय ज़्यादा पीते हैं। हम लोग को तो एक ही कप पर्याप्त होती है। तो यहाँ पे यूवी को मैं उसको खिला के खिला रही थी। मैंने मतलब उसका मनोरंजन कर के इधर उधर बातें करके, वरना वो खाती ही नहीं है और एक जगह बैठ के तो वो खा ही नहीं सकती है। बस उसका यही रूटीन चलता है। फिर यहाँ पे आ गए थे पापा जी चाय लेने के लिए, तो मैंने ले लिए थे दुपट्टा। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोगों ने भी चाय वाय पिया, नाश्ता वास्ता किया। उसके बाद फिर हमने सोचा कि चलो खाना बनाने की तैयारी जो है करते हैं। और ये आप लोग वीडियो को मेरे लास्ट तक बने रहिएगा। पता है आप सभी को मेरे घर पे निकला था सांप। जो इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने वाली थी तो मैं वो बात आप अभी करूँगी आप सभी से कि कैसा हुआ था। ऐसा कभी हुआ नहीं है और पता नहीं ये सब कैसे हुआ। और बाल बची में तो चाय नाश्ता जो है वो हो गया है। आप सभी ने देखा ही है कि हमने चाय और टोस्ट जो है वो खाया है। नाश्ते में हमने कुछ बनाया नहीं था क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम रहता नहीं है। वैसे भी सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में कुछ काम होता ही नहीं है हमसे। तो आप सभी भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं। कपड़े उपड़े पहन के रखा करें। और अभी हम लोग चाय नाश्ता कर लिए हैं। फिर उसके बाद अब खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। तो खाने में मैंने दाल रखा है, मैंने मिक्स दाल रखा हुआ है, मूंग की और अरहर की मिक्स दाल रखी है बनने के लिए। और यूवी ने फ़ोन ले लिया था क्योंकि उसको भी देखना ज़रूरी था, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। बट आपको आवाज़ जो है आ रही होगी कुकर की, क्योंकि बस दाल ऑलमोस्ट पक गई। अब तो एक ही सीटी लगना बाकी है अभी। तो अभी उसके बाद फिर हम चावल बनाएंगे, रोटी बनाएंगे। तो आटा मैंने लगा के रख लिया है, अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। जब तक मैं रोटी बनाऊंगी तब तक कुकर का जो गैस है ना वो अपने आप से निकल जाएगा। उसके बाद फिर मैं दाल को फ्राई कर दूंगी, फिर मैं उसी में चावल रख दूंगी। तो अभी मम्मी जी यूवी को लेकर गई हैं बैलून दिलाने दुकान पे। और फ़ोन पे उससे यही होता है, मम्मा बैलून लगा दो, बैलून वाला देखने के लिए। तो इसलिए उसने ले लिया था। तो चलिए आप सभी को दिखाती हूँ। मैंने आटा लगा लिया है और खाना भी जो है अब हमारा रेडी होने वाला है। और अभी 10:30 बज रहे हैं, 11 बजे तक बन जाएगा खाना। तो मेरा दिवाली का वीडियो आप आ गया है, जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर आप लोग देख लीजिए। और आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। इसी तरीके अपना सपोर्ट बनाए रखें। चलिए बने रहिए वीडियो पे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है मैंने आटा लगा के रख लिया है। यहाँ पे ये मैंने लिया है सूखा आटा रोटी बनाने के लिए। ये है मेरा आटा और ये दाल मेरी जो है अब बन गई है। सिर्फ एक सीटी बाकी है, 2 सीटी ऑलरेडी लग चुकी है, 1 सीटी ही बाकी है। और ये देखिए दूध मैंने रख दिया था तो यहाँ पे जो है उबाल मार गया है। ये रखा हुआ है दूध, क्योंकि हम चाय पीने में लग गए थे तो गैस को तो मैंने धीमा कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उबाल मार ही देता है। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ होती है ना कि उसको आप बैठे रहो सीख के, ऐसे आँख जमा के, एक बार भी उबाल नहीं मारेगा। एक बार पलक मारो दूध बाहर, ऐसा ही होता है। तो चलिए ये सब तो होता ही रहता है। तो आप सभी से मिलते हैं खाना बनाने के बाद, रोटी बना लेते हैं। उसके बाद मैं आज आप सभी को यूवी की शरारतें दिखाऊंगी कि वो कितना ज़्यादा शरारत करती है। उसका भी अभी तेल मालिश करना बाकी है, उसको रेडी करना है। पहले मैं जगाई हूँ तो जग कर आई है, आप सभी ने देखा। फिर इसमें चाय पिया है। अब वो चली गई दादी माँ के साथ बाहर, क्योंकि अगर वो यहाँ पे रहती तो रोटी नहीं बनाने देती। कभी आटा फेंकती, कभी तवे को छूती, कभी मेरा बेलन ले लेती। वो ऐसा ही करती है। तो चलिए वीडियो पे बने रहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे मेरा खाना जो है बन के तैयार हो गया है। ये है मूंग और अरहर की मिक्स दाल हमने यहाँ पे बनाई है। और ये है रोटी, मैंने यहाँ पे लिया प्याज चावल। ये देखिए चावल भी बन गए हैं। ये है दाल, यहाँ पे रोटी रखी है, दूध भी वहाँ पे रखा हुआ है। और यूवी की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए हैं, बट जितना वो हुआ हमने किया है। यूवी के हमने मालिश वालिश कर दिया है और अब जो है उसको नहलाएंगे। तो यहाँ पे अब हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो यूवी भी खाएगी और हम भी खाएंगे। यूवी आप भी खाना खाओगे? हाँ। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद।
फिर यहाँ पे हो रहा था दूसरे दिन सुबह का टाइम, रात में उस दिन सुबह में मैंने दिखाया मेरा खाना बन गया था, वहाँ से वीडियो हो गई थी ख़त्म। उसके बाद ये दूसरे दिन का समय है और आप लोग देख सकते होंगे मैं यहाँ पे जो है खाना बना रही हूँ। किचन में नहीं बना रही हूँ, पहले किचन में बनाते थे। तो आज हम बना रहे हैं अंडे की सब्ज़ी किचन में। अपने पहली बार हमने अंडे की सब्ज़ी ट्राई किया है, तो आप लोग को तो देखने से पता चल ही रहा होगा। तो इसी वजह से हमारा किचन हो गया अपवित्र और किचन में निकल आया सांप। जी हाँ, ये बिल्कुल भी झूठ नहीं, बिल्कुल सच है। रात का समय था और मैं बना रही थी खाना, करीब 7:30 बजे का टाइम था और काला सांप निकला हुआ था, हमारे गैस के पीछे से जा रहा था। किचन में हमारे अंधेरा था और उसके बाद मैंने टार्च जला के देखा तो वो नागिन थी। मैं जल्दी जल्दी वहाँ से भागी, घर वालों को आवाज़ दिया। उसके बाद वो हमारे कमरे में घुस गई। हमारे कमरे में घुसने के 3.5 घंटे बाद वो वहाँ से फिर निकली। जो उनका काम था, धुआं उआं किया घर वालों ने कि धुआं से सांप निकल जाते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर वो मम्मी जी के रूम में घुस गई। फिर पता नहीं वो कब घुसी थी, कब निकली कब नहीं निकली हमने नहीं देखा, क्योंकि हम लोग 12 बजे 1 बजे सो गए थे। और डर का माहौल तो घर में बन ही जाता है अगर आँखों से कोई चीज़ देख ही ले। और यहाँ पे कोई अंडे वंडे की सब्ज़ी नहीं है, आप सभी को तो पता ही, हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं, कुछ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे मैं आलू दम की सब्ज़ी बना रही थी, साथ ही साथ पापा जी के लिए मूँग की दाल रख रही थी, क्योंकि वो सब्जी वब्जी खाते नहीं, आप सभी को पता ही है। जो मेरे पुराने फैमिली है वो तो जानते हैं, जो नए हैं उन्हें बता देती हूँ। यहाँ पे मैं पानी डाल देती हूँ, नमक मैंने डाल दिया। अब इसे बंद करके मैं गैस में रख देती हूँ बनने के लिए, और 2 सीटी में मूंग की दाल भी बन जाएगी। साथ ही साथ में हमारा मसाला भी पक के तैयार हो गया है। तो अब मैं इसमें आलू डाल दूँगी, पानी डाल दूँगी और आलू दम हमारा बन के तैयार हो गया है। तो आप लोग भी बहुत ही सावधानी से काम करें, उजेला लेकर टार्च वार्च जला के काम करें। देखिए वैसे तो ये जीव है, ऐसे किसी से बोलता नहीं, बट अगर दब वब जाए तो ज़रूर ही बोलता है, और फिर बोलने के बाद चांसेस नहीं बचते हैं बचने के। तो यहाँ पे हमारी आलू दम की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर करना। जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना। आप लोग बहुत प्यार देते हैं। बाय बाय।